जी आगे स्टार्ट करते हैं डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। कुछ वीडियो देख रहा था तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि मैं इसको इस तरह से समझाऊं, फिर ज़रा समझ भी आ जाती है। अच्छा जी, ये है जी डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन से क्या मुराद है। डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन अ बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल होता क्या है, ये होती है कि सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज की सीक्वेंस होती है जो कि एक बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई होती है। The digital signals are in the form of electrical pulses, on और off, ठीक है, on and off, या on होगी या off होगी, electrical pulse होती है। These signals are in discrete form, discrete mean मुकम्मल compact form में होते हैं। Digital signal are faster and efficient. They provide low error rates, इनका error rate कम होगा, और they also provide high transmission speed and high quality voice transmission. तो इसमें क्या होगा, जो डिजिटल सिग्नल है ये इसकी कुछ खसूसियात आ गई, बाइनरी फॉर्म में होगा, ऑन ऑफ होगा, और इसकी जो स्पीड है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल वो ज़रा ज़्यादा होगी। हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन होती है इसमें। ऑल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो डिजिटल फॉर्म में हो रही होती है। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन दी इन डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल वन को 01 को ही समझता है। ये एक फिगर बनाई गई है इस सिग्नल्स को दिखाने के लिए। लेट्स से कि एक साइकिल है, ऊपर हो रहा है तो 1, नीचे आ रहा है तो 0। ये सिग्नल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से बनाया जाता है, यूं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बहरहाल। ये आपका सिग्नल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 था तो ऊपर था, ये डाउन हो गया, 0 है तो फिर 1 आया तो ऊपर, फिर 1 है तो ऊपर। तो ये इस तरह से 0-1 को हम डिजिटल सिग्नल को इस तरह से हम शो करते हैं, 0-1 की फॉर्म में होता है। और एनालॉग सिग्नल जो है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। ये एनालॉग की फॉर्म आ गई है जी, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी। एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन में क्या होगा जी, एनालॉग डेटा इज अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कंटिन्यूस। और जो डिजिटल होता है उसमें क्या होता है, वो कंपैक्ट फॉर्म होती है, ठीक है, मुकम्मल। और ये एनालॉग क्या होता है, ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। द वेव इज नोन एज कैरियर वेव। जो वेव होती है उसे कैरियर वेव कहा जाता है। टेलीफोन लाइन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। एनालॉग और डिजिटल में मैं एक छोटा सा फर्क, एक झटकी सा फर्क आपको बता दूं समझाने के लिए। वो ये है कि आप इसकी मिसाल ऐसे समझें कि आपके पास एक जग है, उस जग में पानी पड़ा हुआ है। अब आपने वो पानी क्या है, डेटा है। अब आपने वो पानी शिफ्ट करना है कि इसमें एक बाल्टी में डालना है। तो अगर आप एक ग्लास लेते हैं और उस पानी को भरते हैं जग में से, और फिर उसको बाल्टी में डालते हैं, फिर जग से भरा, फिर बाल्टी में डाला, तो ये क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, डिजिटल, इसे हम कहेंगे ये डिस्क्रीट फॉर्म है कि वो कंपैक्ट एक पैकेट्स की शक्ल में पानी ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर इसी तरह अगर आप जग उंडेलें बाल्टी के अंदर और वो पानी जा रहा है उसके अंदर, तो वो कंटिन्यूस जा रहा है, ये क्या है, एनालॉग। तो इसी तरह अगर आपके पास जो वॉच होती है, जो आपके घर क्लॉक लगा हुआ है, उसका अगर आप सुई देखें तो वो कंटिन्यूस मूव कर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर डिजिटल वॉच देखें तो उसमें क्या होता है, डेटा आपका 1 से, एक 1 है और साथ ही वो 2 हो जाएगा, कंप्लीट चेंज हो जाएगा। तो वो क्या होता है, एग्जैक्ट आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से वो चलता है। और जो आपकी वॉच, जो आपका क्लॉक होता है, वो कंटिन्यूस आपका मूव कर रहा होता है, यानी कि उसमें कोई स्टॉप नहीं होता, तो उसे हम एनालॉग कहते हैं। तो एनालॉग सिग्नल भी इसी तरह कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, फॉर्म ऑफ वेव। द वेव इज नाउन एज कैरियर वेव। टेलीफोन लाइन इस पे काम कर रही है। और लाइट, साउंड, अभी जो हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो ये एक वेव की फॉर्म में जा रहा है, लेकिन जो ही कंप्यूटर में पहुंचा तो कंप्यूटर ने उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चूंकि ये वेव इस तरह से बन होती है, जबकि हमने डिजिटल देखा था तो उसमें क्या था, डिजिटल में हमारे पास 0 या 1 होता है, ऊपर हो तो 1, नीचे हो तो 0। ये इस तरह से वो एक बन रहा था हमारे पास एक्सेस में।
तो ये अगर 1 है तो ये क्या है हमारे पास 0 है। तो जो एनालॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें अगर हम देखें तो वो हमारे पास दो चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है और एम्पलीट्यूड। ये क्या चीजें होती हैं जरा जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें जी, फ्रीक्वेंसी क्या है जी कि जो वेव बन रही है, ठीक है, जो वेव बन रही है ये इस तरह से पूरा एक कर्व लेकर यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहाँ से ये होती है यहाँ पर कंप्लीट, तो ये एक पूरा इसका साइकिल बना। Frequency, the number of times a wave repeats during a specific time interval is known as frequency. Frequency से मुराद क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हुआ, एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, दो साइकिल हो गए, यहाँ पर 3 साइकिल, यहाँ पर 4 साइकिल। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये 1 सेकंड में यहाँ पर लेता हूँ, 1 सेकंड में इसने 4 साइकिल बनाए। मैं जो बोल रहा हूँ इसकी वेव ने 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल बनाए जी, 4 साइकिल बनाए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, 4 हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में हम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी मर्तबा एक वेव रिपीट हो रही है मखसूस वक्त के अंदर, एक वक्त के अंदर कितनी रिपीटेशन हो रही है उस वेव की, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एम्पलीट्यूड क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर उस वेव की हाइट, वो क्या कहलाती है। अगर वेव हमारी ऐसे बन रही है तो इसका एम्पलीट्यूड का यहाँ से जो डिस्टेंस बनता है ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। द हाइट ऑफ अ वेव विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस वक्त के अंदर कितनी हाइट बना रही है, ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये एनालॉग सिग्नल्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी कि वो कितने वक्त में उसने वेव्स रिपीट की एक मखसूस वक्त के अंदर, और एम्पलीट्यूड क्या है उसकी, वेव की जो हाइट बनी। तो आ जाते हैं जी, हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये जो डेटा की ट्रांसमिशन है इसकी क्या टाइप्स हो सकती हैं, ये इसमें एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है, ठीक है जी। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन से क्या मुराद है कि जब ये ट्रांसमिशन हो रही है तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, आपको बताया था, पहले पढ़ा था कि ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा जा रहा होता है, ट्रांसमिट हो एक जगह से, जो कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है, ये ट्रांसमिशन कहलाता है। तो a type of data transmission in which data is transmitted character by character is called asynchronous transmission. अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा इस तरह से जा रहा है कि एक एक करेक्टर करके जा रहा है तो ये क्या कहलाती है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाती है। इसी तरह मैं इस पे वापस आता हूँ, लेकिन सिंक्रोनस में क्या है, अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि इसको आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि जिसमें एक ए एक्स्ट्रा है एसिंक्रोनस, तो उसमें क्या होता है कि डेटा आपका करेक्टर बाय करेक्टर जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि आप एक एक करके उठ के बाहर जाएं, तो अब एक एक स्टूडेंट्स उस दरवाजे में से गुजर कर बाहर जा रहा है। ये क्या है, एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसमिशन उसकी हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है जी, एक एक करेक्टर करके वो जा रहा है। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि चूंकि एक दरवाजे में से 3 या 4 लोगों की गुजरने की गुंजाइश है, तो मैं कहता हूँ 3-3 लोग एक वक्त में निकले, तो ये क्या होगी आपकी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो सिंक्रोनस में क्या आता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक, और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक एक करेक्टर आपका ट्रैवल कर रहा होता है। एक करेक्टर आपने मसलन लिखा, कोई भी आपने मैसेज भेजा, तो वो आगे चल के डिवाइड होगा एक एक करेक्टर्स में, और फिर वो उस मीडियम के ऊपर से गुजर कर जाएगा। मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ। चलिए अब देखिएगा, एसिंक्रोनस पहली बात हमने जो इसमें सीखी वो ये सीखी कि वो एक एक करेक्टर बाय करेक्टर जा रहा होता है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, द डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस एंड देयर कैन बी इर्रेगुलर गैप्स। अब इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अब हम आ गए किसके ऊपर,
जो है डिजिटल में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो कंटिन्यूस नहीं है, इरेगुलर गैप्स हो सकते हैं, इट इज़ अ लेस एफिशिएंट होता है और स्लो होता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की निस्बत ये थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि इसमें एक एक कैरेक्टर जा रहा होता है और सिंक्रोनस में तो पूरा ब्लॉक जा रहा होता है। इसकी एक और जो है एक कैरेक्टरिस्टिक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। तो ये एक एक्स्ट्रा, जब आपने मतलब एक चीज स्टार्ट हुई, मैसेज स्टार्ट हुआ, तो वो क्या करेगा, एक स्टार्ट बिट लगाएगा शुरू में और उसके बाद वो करेक्टर भेजना शुरू कर दे। मसलन 1 2 3 4 10 15 20 उसने करेक्टर भेज दिए। अब क्या करेगा, उसने एंड करना है तो वो एक और बिट स्टॉप बिट भेजेगा कि बस अब इसके बाद डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो जो स्टार्ट सिग्नल होता है वो उसको जो है ना, अबाउट ट्रांसमिटेड स्टार्ट बिट, वो जीरो वैल्यू होती है उसकी जी, और उसको स्पेस स्टेट कहते हैं, ठीक है। स्पेस स्टेट उसको कहा जाता है और उसकी वैल्यू जीरो होती है किसकी, स्टार्ट की। इसी तरह जो स्टॉप बिट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 1, और उसको क्या कहेंगे जी, मार्क स्टेट, ठीक है। अब और जो होता है इसी तरह सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में देखते हैं, जहाँ ब्लॉक बाई ब्लॉक डेटा जा रहा था, ठीक है। सिंक्रोनस में ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, उसमें हो सकते हैं। इट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। तो इसमें क्या होता है कि ये एक टाइमिंग होती है, एक क्लॉक के थ्रू इसकी वो टाइमिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो ब्लॉक बाई ब्लॉक के इसमें वो चला गया। इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल हमारे एक टीचर दिया करते थे कि अगर आपने कोई मजदूर देखे हो ना काम पे, तो वो नीचे से अपना ईंटें फेंक रहे होते हैं ऊपर, तो वो नीचे से यूं ईंट ऊपर करके फेंकते हैं तो साथ एक आवाज भी निकालते हैं, तो एक साउंड सा वो निकालते हैं, तो अगला वो उसके साथ उस रिदम के साथ वो मैच कर रहा होता है, तो साथ साथ ईंटें कैच करता जाता है और साथ उसको रखा जाता है। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं अब यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन, अगला टॉपिक आ गया जी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यूजेस ऑफ कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज हम कैसे यूज करते हैं, जो आजकल टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। उनमें जी सबसे पहले आ गई जी वॉइस मेल, ठीक है। आप कोई मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, ठीक है जी। वॉइस मेल इज लाइक अ आंसरिंग मशीन, इट गिव्स द फैसिलिटी टू द कॉलर टू लीव अ वॉइस मैसेज। अक्सर यहाँ पर तो इतना ही चलता, लेकिन अक्सर पहले होता था इंग्लैंड आप कॉल करें उनके घर के नंबर पे तो ना हो, तो वो फिर एक बीप के बाद वो कहते थे अपना आप मैसेज रिकॉर्ड करवा दें, तो इट्स कॉल्ड वॉइस मेल। जो कंप्यूटर स्टोर द एनालॉग सिग्नल्स ऑफ वॉइस इन अ डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है और बाद में उसको वॉइस मेल बॉक्स में डाल देता है, जिसे हम बाद में सुन सकते हैं। उसके बाद इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में फैक्स मशीन है। आजकल तो इसका इतना यूज़ नहीं रहा, लेकिन जब ये आई थी तो इसमें बड़ी आसानी से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह भेज देते थे। लेकिन उसमें याद रखिएगा उस वक्त तो जब वो चलती थी फैक्स मशीन, तो दोनों एंड पे फैक्स मशीन होती थी, तो वो टेलीफोन नंबर्स पर चलते थे, यानी कि टेलीफोन लाइन से आपका वो डेटा ट्रैवल होता था, दूसरी साइड पे पहुंचता था, रिसीव होता था, वहां पर वो पेज प्रिंट हो जाता था। उसके बाद फिर आ गई है जी ईमेल। आपको मैं देखता हूँ ये लेक्चर कितना हो गया, आपको ईमेल बनाना भी सिखाना है। और ईमेल है जी इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसमें क्या होता है जी, ईमेल से इलेक्ट्रॉनिक मेल एक्सचेंज, टेक्स्ट मैसेज, कंप्यूटर है, कोई फाइल है, आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वो आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ इस तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको फ्री ईमेल सर्विस दे रही होती है। आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना लेते हैं और उसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भेज देते हैं। Instant messages are real-time internet communications that notify the user when one or more people are online and then allows to exchange messages or files with them. चलो तो आइए में क्या होता है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन और जिसे हम चैटिंग वगैरह कहते हैं, उस तरह से मिलती जुलती चीज़ है। उसके बाद चैट रूम्स हैं जी, आजकल तो ग्रुप बन चुके हैं, जैसे व्हाट्सएप पे एक आप ग्रुप बना लेते हैं, उसमें चैट हो रही होती है, तो ये भी एक इसकी फीचर है या एक जो कम्युनिकेशन सर्विसेज आजकल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यानी और कम्युनिकेशन सर्विसेज जो आजकल चल रही हैं। उसके बाद है जी न्यूज़ ग्रुप है, उसमें हम न्यूज़ शेयर करते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी क्या था कि पहले याद रखिए मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये चीज़ समझाई थी जब मैंने आपको आईटी का टॉपिक समझाया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये पूरी दुनिया कैसे आपस में कनेक्ट है।
तो पहले क्या होता था कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह कॉल करते थे तो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह टेलीफोन में आपको इसको बल्कि यहाँ पर दोबारा से समझा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, 75 इंटरनेट टेलीफोनी ले लेता हूँ स्क्रीन। अच्छा जी, अब देखिए कि जैसे टेलीफोन नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, मैं यहीं पे बना लेता हूँ। तो हमारे पास लेट से ये एक टेलीफोन है और मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था कि ये लेट से एक हमारे पास टेलीफोन पड़ा हुआ है। अब ये केबल आ रही है, ये बाहर खंबे से केबल आ रही है, बाहर जो बाहर लगा होता है एससीओ का यहाँ पर है, वहाँ पे पीटीसीएल का है, फिर वहां से होता होता ये एक्सचेंज में गया है। ये चीज आपको सारी मैंने समझाई थी शायद आईटी का जब हमने टॉपिक पढ़ा था। तो ये फिर एक्सचेंज से होता हुआ आगे किसी दूसरी जगह पर, लेट से हम इंग्लैंड बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे ज्यादा रिलेटिव इंग्लैंड ही है, इसलिए वो मिसाल आपको दे। तो ये हमारी पूरी यहाँ से वहां तक, तो मैंने आपको केबल दिखाई थी किस तरह फिर वो समुद्र से होती है, तो एक नेटवर्क बना हुआ है। तो क्या होता है कि टेलीफोन नेटवर्क जब पहले चलता था तो यहाँ से जब हम कॉल मिलाते थे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सर्किट, यानी कि एक पेयर आपकी दो तारें सिर्फ मुख्तस हो जाती थी जिसपे सिर्फ एक बंदा एक वक्त में बात कर सकता था। तो अब क्या हुआ है, जब ये कम्युनिकेशन आ गई है ना, आईपी नेटवर्क आ गया, जब डिजिटल आ गया, ये आपका जो टेलीफोन नेटवर्क था ये एनालॉग था। तो जब आपके आगे ना इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट में क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रली डिवाइसेस लगी होती है, राउटर्स। तो उसमें क्या होता है, एक से दूसरी डिवाइस में ना मल्टीपल पाथ होते हैं और आपकी जो जा रही होती है, ट्रांसमिशन हो रही होती है, वो कैसी हो रही होती है जी, वो पैकेट से डिजिटल फॉर्म में होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है, एनालॉग नहीं होती। तो वो हो सकता है कोई पैकेट इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, फिर आगे जाके ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि एंड टू एंड आपका कोई सर्किट नहीं बनता, एक लॉजिकल सर्किट बनता है, लेकिन फिजिकली कोई भी केबल आप अब यहाँ से और भी कोई लोग कनेक्ट है, लेट से यहाँ पर एक और टेलीफोन है, ठीक है, वो बंदा भी कॉल कर रहा है, वो भी इस नेटवर्क को यूज कर रहा है। वो जैसे रेल की पटरी होती है ना, एक पटरी पे चलता है, फिर जंक्शन आ जाता है और उस पे से वो दो रेलें, तो ये दो जो है वो ट्रेन अलग हो जाती है। तो इस तरह से ये भी आपके इन्हीं राउटर से एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोगों का डेटा गुजर रहा होता है। तो ये है जी इंटरनेट टेलीफोनी, कि जब हमारी वॉइस जो है वो इंटरनेट के नेटवर्क पे, पहले क्या होता था, इनका अपना नेटवर्क था, तो जब ये नेटवर्क इंटरनेट के नेटवर्क पे हमारी वॉइस आई, वॉइस आ गई, तो हमने क्या किया कि वॉइस ओवर आईपी, तो ये जो इंटरनेट का होता है नेटवर्क, इसे हम आईपी नेटवर्क कहते हैं। आईपी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी इससे मुराद होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट टेलीफोन इज यूज्ड टू टॉक टू अनदर पीपल ओवर द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के ऊपर या इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट के नेटवर्क पे हम बात कर रहे होते हैं और हमारी वॉइस जा रही होती है, तो इसको हम कहते हैं वॉइस ओवर आईपी। तो ये आईपी के नेटवर्क से हमारी वॉइस जा रही होती है। तो इट यूजेस, होप कि आपको समझ आ गई होगी, इट यूजेस द इंटरनेट टू कनेक्ट अ कॉलिंग पार्टी। अब जैसे ये अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर लेट से मैं व्हाट्सएप पे, क्यों ये कॉल एकदम सस्ती होगी, मुझे याद है कि हम यहाँ से इंग्लैंड कॉल किया करते थे, तो वहां पर जो हमारी कॉल जाती थी वो तकरीबन 110 120 रुपए मिनट होती थी। तो अब तो 120 रुपए में आप पूरा दिन इंटरनेट पे बातें करते रहते हैं, बल्कि 1500 रुपये आप देते हैं एक पूरे महीने का। तो उस वक्त 1500 में आप 15 मिनट बात कर सकते थे। तो ये सिर्फ क्या होता था कि एंड टू एंड, चूंकि आपकी कनेक्टिविटी यानी कि एक है लाइन, तो वो बिजी हो गई है। अब क्या एक लाइन पे एक से ज्यादा लोग एक वक्त में बात कर रहे हैं, तो ये इस वजह से ये सारा आपका जो कम्युनिकेशन है, ये टेली कम्युनिकेशन है, ये सस्ता हो गया है। तो इसमें क्या होता है जी, टेलीफोन नेटवर्क, आपकी जो वॉइस है वो आईपी का नेटवर्क, अब दो नेटवर्क आ गए, एक टेलीफोन का नेटवर्क आप देख लें और दूसरी तरफ क्या है, इंटरनेट का जो नेटवर्क है। वो आगे हम नेटवर्क भी पढ़ेंगे तो फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है। उसके बाद आ गया जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज वीडियो एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट अ मीटिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। जैसे आजकल हम जूम पे मीटिंग कर रहे होते हैं, क्लासेस आपकी हो सकता है बास टीचर जूम पे ले रहे हो, इकट्ठे क्लास ले रहे हो,
हो सकता है। तो ये क्या हो रही थी कि आपकी वीडियो चैट हो रही है, मुख्तलिफ लोग या आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। उसके बाद आ जाता है जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद collaboration is a process of working with other users connected to a सर्वर की मदद से जो हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, कोलैबोरेशन कहलाती है। ऑनलाइन मीटिंग इज यूज, ये वही चीज़ आ गई। ग्रुप वेयर में हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर बात कर रहे होते हैं। इसको जरा जल्दी खत्म करते हैं। फिर आ गया जी जीपीएस सिस्टम। ये भी एक बड़ी आजकल बड़ी सहूलत हो गई है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये नेविगेशनल सिस्टम है। सैटेलाइट में वो सारे मैप्स आपके डाल दिए गए हैं और वहाँ से वो कनेक्ट होता है, और आप कहीं पर भी आप जाते हैं तो मैप में देख लेते हैं कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, या कोई आप पोजीशन ढूंढ रहे होते हैं गूगल मैप में आप जाएं तो वहाँ से, या आप ये फौरन देख लेते हैं। तो जीपीएस में क्या होता है कि ये नेविगेशनल सिस्टम है। नेविगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन। जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमिट डेटा थ्रू रेडियो सिग्नल्स। हम सैटेलाइट से, या आगे भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद, वो टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ से हम कनेक्ट होते हैं कहाँ पर जी, सैटेलाइट के साथ, और वहां से वो डेटा रिसीव कर रहा, तो उसमें वो चीजें पहले डाल दी जाती है। जीपीएस रिसीव्स एन अर्थ रिसीवर्स रिसीव दी सिग्नल्स टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो क्या रहा है कि मैं एक जगह पर खड़ा हूँ, इसका कि एम्पलीट्यूड कहते हैं शायद इसको, नहीं एम्पलीट्यूड इसके लिए एक और टर्म यूज होती है, अभी मेरे जहन से निकल रही है। तो उसमें क्या होता है कि वो मेजर करेगा कि इस वक्त मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, और वहां से वो सिग्नल जाएगा सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट से वो मेजर करेगा कि इस वक्त ये बंदा कहाँ पर खड़ा है और कहाँ जाना चाहता है। तो वो वहां पर वो सारा डाटा सेव है, तो वहां से वो मैच करके बताता है जी कि आप इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जाना। तो ये क्या है जी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पूरी वर्ल्ड का। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रैक और सॉल्व टू स्टोलन व्हीकल्स को ढूंढने के लिए भी उसमें वो लगा दिया जाता है, और वहां से कर सकते हैं। आपके पास ये होता है जी मोबाइल में, मोबाइल को आप ढूंढ सकते हैं वो कहाँ पर है इस वक्त। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिएगा, ये हमारी सैटेलाइट है, और यहाँ से हम ये सिग्नल उस पे जा रहा है कि कहाँ पर है, कनेक्ट है वो चीज़, और वहां से फिर वो वापस अर्थ पे जो है जो चीज़ें हैं आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी, यूजर सेगमेंट है, और क्या क्या है जी इसमें। स्पेस सेगमेंट consists of 24 satellite orbiting the Earth. In orbit is one trip in a space around the Earth. These satellites are about 11,000 miles above the Earth. अब ये जो तकरीबन 11,000 मील हमारी अर्थ से जब बाहर निकलते हैं तो फिर वो इस काबिल हो जाती हैं कि उन पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो काम नहीं करती। आगे आ जाता है जी कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर दें।